तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल सेंस में। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी भेजी है यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले संजीत जी ने। संजीत जी कहते हैं जब वो पहली बार दिल्ली से आजमगढ़ आ रहे थे, ट्रेन से पहली बार आ रहे थे वो, तो एक बार क्या हुआ, जब वह ट्रेन पकड़कर बस ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें 2 बज चुके थे और 2 बजे कोई बस या ऑटो रिक्शे वाला इतनी जल्दी मिलता नहीं है। उन्हें आजमगढ़ के अंदर ही एक गांव में जाना था जिनका नाम बताने से उन्हें हमें मना कर दिया, क्योंकि गांव का नाम बताने से कोई दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों बहरहाल संजीव जी निकल जाते हैं तो एक दो छोटी मोटी दुकान रास्ते में खुली हुई थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या यहाँ पे फलाना गांव जाने के लिए मुझे कोई रिक्शा या कुछ मिल जाएगा? तो होटल का जो ढाबे का जो मालिक था उसने बोला कि बहुत रात हो चुकी है, आप थोड़ा सा आगे जाके देखिए, स्टेशन के एंड पर कोई ना कोई रिक्शे वाला आपको शायद नाइट सवारी के लिए मिल जाए, पर आप जल्दी जाइए, कहीं ऐसा ना हो वो भी वहाँ से चला जाए, क्योंकि बस या फिर ऑटो आपको अब नहीं मिलेगा। वो रात को 1 बजे के बाद यहाँ पे बंद हो जाते हैं। तो संजीत जी बड़ा परेशान हो जाते, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वो अपने गाँव आ रहे थे, दिल्ली से नौकरी किया करते थे वहाँ पर फ़िलहाल उसके ढाबे के पास वो चाय पी लेते हैं। पर चाय लाने वाला जो लड़का होता है दोस्तों, वो उन्हें बताता है कि आप रिक्शे वाले को गांव जाने के लिए तो बोल रहे हैं, पर उससे कहना कि शॉर्टकट वाले रास्ते से ना ले जाए। तो संजीत जी बड़े ही चौकन्ने हो जाते हैं, सोचते ये लड़का ऐसा क्यों कह रहा है। इससे पहले वो इस लड़के से कुछ कहते वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। फिर संजीत जी सोचते हैं रात हो गई है, घर पे खाना खाऊंगा। वो उसी ढाबे पे कढ़ी और चावल ऑर्डर कर देते हैं। वही लड़का दोबारा से कढ़ी चावल लेके आता है और खाना खाने के बाद संजीत जी से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा। वो लड़का बहुत डरा हुआ सा रहता है, बस इशारों इशारों में उंगली हिलाते हुए बोल देता है कि मत, यूं करके गला हिला देता है, गर्दन हिला के मना का इशारा कर देता है। संजीत जी सोचते हैं शायद ये बच्चा है, कुछ ऐसी कहना चाह रहा होगा, इतना ध्यान नहीं देते। बहरहाल वो लड़का उन्हें देखता रह जाता है दूर से, और संजीत जो है रिक्शे वाले की तलाश में निकल जाते हैं। स्टेशन के पास जैसा कि ढाबे वाले ने बताया था कि आपको एक रिक्शे वाला कोई ना कोई मिल जाएगा, रिक्शे वाला तो मिल जाता है दोस्तों। पर जैसे ही संजीत जी उसे बोलते हैं कि मुझे इस फलाना गांव में जाना है, आप चलेंगे, कितने रुपए लेंगे, इस तरह की बात कर रहे होते हैं, तभी रिक्शे वाला कहता है कि भाई साहब रात हो चुकी है और 2 बज चुके हैं, मैं जाऊंगा तो नहीं, पर अगर आप कुछ ज़्यादा पैसे दो तो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत ही खतरनाक है और रात का टाइम हो गया है, मुझे अकेले वापस स्टेशन भी आना है। संजीत जी सोचते हैं कि यार क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, कोई और चारा भी नहीं है, ना बस है ना ऑटो। संजीत जी बोलते हैं ठीक है, तुम एक काम करो, ले चलो, मैं तुम्हें 50 रुपये और एक्स्ट्रा दे दूँगा। बहरहाल दोस्तों जो रिक्शे वाला होता है, ठीक है मालिक बैठिए, छोड़ देता हूँ आपको। दोस्तों जैसे ही वो ये कहता है, संजीत जी अपना बैग रखते हैं उसके रिक्शे में और रिक्शे वाला चल देता है। जस्ट चलते चलते दोस्तों 1 किलोमीटर का रास्ता हो जाता है और सुनसान सड़क सी आ जाती है। एक लाइट के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं होता, पर उस लाइट के अलावा पूरे में अंधेरा था। तभी संजीत जी को एक बात याद आती है, तो वो बच्चे की बात याद आती है कि बच्चे ने बोला था कि वहाँ पे 2 रास्ते हैं, रिक्शे वाले से बोलना शॉर्टकट ना ले। एकदम वो रिक्शे वाले से बोलते हैं, अरे भैया ये कोई शॉर्टकट वाला रास्ता तो नहीं है ना गांव जाने के लिए। रिक्शे वाला एकदम रोकता है, हल्की सी ब्रेक मारता है और संजीत जी से बोलता है, अरे नहीं मालिक, हम तो यहाँ रोज़ रिक्शा चलाते हैं, आपको तो जल्दी घर पहुँचना है ना, छोड़िए, किसने क्या बोला आपको। तभी संजीत जी सोचते हैं ये ऐसे बोल रहा है, वो सोचते हैं शायद बच्चा ऐसे ही बोल रहा होगा। वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देते और रिक्शे वाला दोस्तों उन्हें उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से ले जाता है जहाँ पे एक छोटा सा बल्ब तो जल रहा होता है, पर वहाँ पर दोस्तों अंधेरा होता है। मेरे ख्याल से संजीत जी बोलते हैं मेरे ख्याल से ये मुझे उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पे ले आया है। बहरहाल दोस्तों वो डरते नहीं हैं, चलते रहते हैं। रिक्शे वाला दोस्तों उससे सच्चाई छुपा के वहाँ से ले जाता है ताकि जल्दी आना जाना कर ले, और उन संजीत जी को सच्चाई नहीं बताता। बहरहाल दोस्तों जो उनके साथ आगे होने वाला था वो अब मैं आपको बताऊँगा तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। जैसे ही दोस्तों उस सुनसान सफ़र पर संजीत जी और रिक्शे वाला जब निकल जाते हैं तो उन्हें बड़ी आगे
कोई एक ऐसी परछाई, औरत की परछाई अंधेरे में नज़र आती है। रिक्शे वाला दोस्तों, क्योंकि उसे पता होता है, रिक्शे वाला पेंडल मारना स्टार्ट कर देता है तेज़ तेज़। एकदम से संजीत जी पूछते हैं, अरे भैया क्या हुआ, इतनी तेज़ क्यों चला रहे हो? तभी रिक्शे वाला बोलता है, भैया प्लीज़ आप शांत बैठे रहिए, मैं आपको घर वहाँ पे छोड़ दूँगा, आप पीछे मुड़ के मत देखना। तभी दोस्तों संजीत जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक साड़ी में, परछाई में एक औरत का छलावा नज़र आता है। जो कभी औरत बहुत बड़ी हो जाती है और कभी बहुत छोटी, और रिक्शे के साथ साथ परछाई में चलने लगती है। तभी संजीत जी बहुत घबरा जाते हैं और रिक्शे वाले से कहते हैं, अरे तू यार कहाँ पे लेके आ गया मुझे, मैंने तुझे मना भी किया था, शॉर्टकट रास्ता है क्या ये, चल जल्दी जल्दी चला, ये कौन है, ये क्या कहानी है? रिक्शे वाला एकदम घबरा के पेंडल मार रहा होता है, तभी उसकी चैन उतर जाती है दोस्तों। चैन उतरने के बाद रिक्शे वाला दोस्तों पैसे के लालच में उस रास्ते पे संजीत जी को ले तो आया था, पर जैसे ही रिक्शे की चैन उतर जाती है और वो देखता है कि ये लाल साड़ी में जो औरत का जो परछाई उछलावा मेरे पीछे आ रहा है दोस्तों, वो एकदम रिक्शा छोड़ के और संजीत जी को छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। तभी संजीत जी देखते हैं कि वो औरत भी पीछे लगातार आए जा रही है, पर रिक्शा ख़राब हो चुका था। संजीत जी बहुत डर जाते हैं। तभी संजीत जी एक दिमाग लगाते हैं, हिम्मत का फ़ैसला लेते हैं और उस रिक्शे की चैन को जल्दी खुद ही चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अकेले वो भाग भी जाए, पैदल कितना भी भाग ले उस औरत से नहीं भाग पाएंगे। वो रिक्शे वाले को आवाज़ मारते पर वो नहीं आता। जैसे तैसे संजीत जी खुद ही रिक्शे की चैन चढ़ा के वहाँ से दोस्तों रिक्शा चला के संजीत जी भागते हैं, पर वो देखते हैं कि वो जो औरत है उसका जो छलावा, उसकी परछाई दोस्तों उसके पीछे, बिल्कुल ही जैसे वो पीछे देखते दोस्तों उनके रिक्शे में बैठी होती है। बहरहाल दोस्तों जैसे ही संजीव जी उस रिक्शे में उस औरत को देखते हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं उसी टाइम बेहोश हो चुका था और सुबह 8 या 7 बजे मुझे कुछ गांव वालों ने उठा के अपने घर ले गए, वहीं के पास की एक झोपड़ी में ले गए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम कल रात को रिक्शा तुम्हारा अलग पड़ा हुआ था और तुम ऐसी गंदी सी हालत में यहाँ पड़े हुए थे। जब संजीव जी अपने कपड़ा, अपना होलिया शीशे में देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो 1 महीने से ना नहाए हैं और ना ही उन्होंने अपने दाढ़ी मूछ बाल कटवाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कल तो मैं दिल्ली से आजमगढ़ के लिए, गांव के लिए निकला था, ये क्या हो गया मेरे साथ। तभी दोस्तों ये बात वो शेयर करते हैं और बताते हैं, अपने गांव वाले उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे साथ छलावा हुआ है, उस रोड पे कोई नहीं जाता, वो रिक्शे वाला नहीं, एक्चुअल में वो जो औरत आपने देखी थी वो उसका ही पति है, और उसको वो रिक्शे में ले जाके वहाँ लोगों को उस औरत के पास छोड़ देता है। और उसके बाद गांव वालों ने बताया कि रिक्शे वाले के छोड़ने के बाद वो औरत उस किसी भी जिस इंसान को वो दिखाई देती है, जैसे तुम्हें दिखाई दी थी, वो उसे अपने साथ अपने एक जंगल में बने घर में ले जाती है और 8 या 10 दिन बाद अपने आप जाने देती है। तो इसकी सच्चाई क्या थी वो तो संजीव जी नहीं जानते, पर दोस्तों संजीत जी आज भी सोचते हैं कि अगर ये सच है तो मैं 8-10 दिन बाद ज़िंदा कैसे लौट के आया, उस औरत ने मुझे कैसे जाने दिया। बहरहाल दोस्तों संजीत जी आज भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो 10 दिन बाद घर वापस आ गए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको? दोस्तों ये कहानी बिल्कुल ही रियल है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने खुद ही भेजी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है तो आप हमें मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए रियल साइंस चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों।